हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। इसका चैप्टर नंबर 1 आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक्स कवर करने वाले हम सबसे पहले देखेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है, स्कोप क्या है फार्माकोथेरेपेटिक्स का, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद हम रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन देखेंगे, रीजन क्या है इन रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स का या मेडिसिन का, और प्रमोट कैसे कर सकते हैं हम रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देखेंगे, ईबीएम के बारे में 5 स्टेप्स मॉडल ऑफ ईबीएम देखेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ ईबीएम देखेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का। इस और आधे टॉपिक्स हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर करे हुए हैं, वो इसके बाद अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स की। तो it is the branch of science in which we study about the disease, their causes, process of causes, development, symptoms, treatment with the help of drug and changes in lifestyle। यानी फार्माथेरेपेटिक्स जो है एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिसीज के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे कॉज होती हैं, प्रोसेस क्या है कॉज होने का, और सिम्टम्स क्या होते हैं, उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं हेल्प ऑफ ड्रग्स से। वो सारी चीजें हम किस में देखते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स में। फार्माको इज द फॉर्म ऑफ 2 वर्ड्स, यानी जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है ये 2 वर्ड्स से बनी है। एक हो गया फार्माकोन, फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, ठीक है, फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग। एंड थेरेपी मीन्स सिस्टम टू अप्लाई, थेरेपी का मतलब है सिस्टम टू अप्लाई। नेक्स्ट अब हम देखें फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है ये एप्लीकेशन है किसकी, फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एलोन विद द डिसीज नॉलेज फॉर द प्रिवेंशन, माइग्रेशन और क्योर। यानी इसमें क्या है कि हम इसमें फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं और पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं, जिससे क्या है कि हमें नॉलेज मिलती है डिसीज के बारे में, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको कैसे माइग्रेन कर सकते हैं और उनको कैसे क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब हम बात करते हैं इट इंक्लूड रेशनल एंड एम्पेरिकल फार्मास्यूटिकल, यानी इसमें रेशनल और एम्पेरिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स होती है। एक होती है रेशनल, एक होती है एम्पेरिकल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखिए। रेशनल फार्माकोथेरेपेटिक्स इट रिफर्स टू रेशनल यूज ऑफ ड्रग एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये रेशनल ये रिफर करते किसको, रेशनल यूज ऑफ ड्रग को, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे एड्रेनलिन हो गई, इज यूज्ड फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा एंड इट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेल नोन। यानी एग्जाम्पल हम बात करें जैसे रेशनल, जैसे एड्रेनलिन जो ड्रग है ये किसके लिए बनाई गई है, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, और इसका हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें अच्छी तरीके से पता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गए रेशनल फार्माकोथेरेपेटिक्स। हम वही हम बात करें एम्पेरिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स, इट रिफर्स टू यूज ऑफ ड्रग इन ए पर्टिकुलर डिसीज, यानी कोई भी ड्रग को यूज करना है एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए, बट इट्स मैकेनिज्म एक्शन इज नॉट नोन, हमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो कोलकिनेसिस वाज यूज्ड इन द गॉट बट इट एक्शन वाज नॉट नोन, यानी जैसे जो ये ड्रग है कोलकिनेसिस सिनिस, ये किस में यूज होती है, गॉट में, लेकिन इसका हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गए एम्पेरिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्कोप क्या है फार्माकोथेरेपेटिक्स के, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स से स्कोप क्या है, यानी हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो देखिए, ए पर्सन हैज नॉलेज अबाउट फार्माकोथेरेपेटिक्स कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी जिस पर्सन के पास नॉलेज है फार्माकोथेरेपेटिक्स की, वो किस में काम कर सकता है, वो ट्रीटमेंट में काम कर सकता है, यानी डिसीज को ट्रीटमेंट करने में काम कर सकता है। क्योंकि हम इसमें फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं किसी भी डिसीज की, तो हमें पता होती है कि किस ड्रग को यूज करना चाहिए
तो उससे हम क्या है ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ए पर्सन हैज नॉलेज अबाउट फार्माकोथेरेपिस्ट कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, यानी जिस पर्सन के पास फार्माकोथेरेपिस्ट की नॉलेज है वो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स नॉलेज प्रोवाइड ए फाउंडेशन लेवल फॉर एडवांस स्टडी इन फील्ड ऑफ डिसीज एंड द कॉजेज, यानी जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है ये एक नॉलेज प्रोवाइड करती है फाउंडेशन की तरह, फाउंडेशन की लेवल की तरह, जिसमें हम एडवांस जो स्टडी करते हैं डिसीज के ऊपर और उनके कॉजेस के ऊपर, उसके लिए हमारे लिए फाउंडेशन की तरह काम करती है और ये नॉलेज प्रोवाइड देती है। ए पर्सन हैज नॉलेज अबाउट फार्माकोथेरेपिस्ट कैन प्रिवेंट हिमसेल्फ इन अदर फ्रॉम बीइंग सिक बाय गेटिंग चेंज इन लाइफस्टाइल एंड डाइट, यानी जिस पर्सन के पास नॉलेज हो फार्माकोथेरेपिस्ट की वो क्या है प्रिवेंट कर सकता है अपने आप को किसी भी बीमारी से जूझने से, यानी किसी भी हेल्थ से रिलेटेड डिसीज से बचने से, अपने लाइफस्टाइल चेंज करके या डाइट चेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द पर्सन हैज नॉलेज ऑफ फार्माकोथेरेपिस्ट कैन मेक ए कम्युनिटी हेल्थी, यानी जिस पर्सन के पास नॉलेज है फार्माकोथेरेपिस्ट वो जो कम्युनिटी में रहता है उनको भी वो हेल्थी कर सकता है। ए पर्सन हैज नॉलेज ऑफ फार्माकोथेरेपिस्ट कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ एपिडर्मोलॉजी, यानी जिस पर्सन के पास फार्माकोथेरेपिस्ट की नॉलेज है वो एपिडर्मोलॉजी की फील्ड में भी वो काम कर सकता है। ए पर्सन हैज नॉलेज अबाउट फार्माकोथेरेपिस्ट कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, यानी जिस पर्सन के पास फार्माकोथेरेपिस्ट की नॉलेज है वो रिसर्च और ड्रग डेवलपमेंट में भी वो काम कर सकता है, इसमें ड्रग डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है फार्माकोथेरेपेटिक्स के। टू इंश्योर प्रॉपर एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, यानी इंश्योर करना और रेशनल यूज ऑफ ड्रग, यानी सही तरीके से ड्रग को यूज करने को हम बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ ड्रग, इसको इंश्योर करना। टू अवॉइड एंड रिड्यूस एडवर्स ड्रग एक्शन रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, यानी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है उनको कम करना या अवॉइड करना, कम करना नहीं तो अवॉइड करना। ठीक है, जो ड्रग रिएक्शन हो जाते हैं या टॉक्सिसिटी हो जाती है उनको कम करना और अवॉइड करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग एट द ऑप्टिमम कॉस्ट, यानी अच्छे से अच्छे लो एंड लो कॉस्ट में बढ़िया और क्वालिटी और इफेक्टिव ड्रग प्रोवाइड की जाए, बढ़िया क्वालिटी हो और इफेक्टिव ड्रग प्रोवाइड की जाए लो कॉस्ट में और ऑप्टिमम कॉस्ट में, जिससे क्या है कि हर एक जो पेशेंट है वो दवा को ले सके। टू इंश्योर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी जो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन है उनको इंश्योर करे, यानी ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट को दिक्कत हो रही है, वो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टू यूज द एडवांस इन नॉलेज मेड बाय रिसर्च एंड साइंटिस्ट, यानी जो भी रिसर्च और जो साइंटिस्ट ने जो भी जो नॉलेज है उसका एडवांटेजेस लेना। ठीक है, एडवांटेजेस लेना, जो भी उन्होंने रिसर्च की है और जो भी साइंटिस्टों ने अपने जो जो रिसर्च करके जो भी उन्होंने लिखा है उनको पढ़ के उनकी नॉलेज लेना। ठीक है, उससे क्या है कि बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। Rational use of medicine refers to prescribe the right drug in adequate dose for the sufficient duration and suitable to the clinical requirement of the patient at minimum cost, यानी RUM का मतलब होता है कि राइट ड्रग दी गई हो, ठीक है, और वो भी राइट डोज में, और वो भी राइट डिसीज के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फीवर आ रहा है आपको पेन किलर दे दें, या आपको पेन हो रहा है तो फीवर की दवाई दे दें, ऐसा नहीं, बिल्कुल राइट डोज और राइट ड्रग दी गई हो और राइट डिसीज के लिए दी गई हो और सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए दी गई हो, उसे हम बोलेंगे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन का सही तरीके से इस्तेमाल करना। Rational use of medicine include that patient receive medication as per their clinical need, यानी रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन ये क्या इंक्लूड करता है कि पेशेंट रिसीव, यानी पेशेंट को मिले ऐसी मेडिटेशन मिले जो कि उसको क्लिनिकली नीडेड है, यानी क्लिनिकल तरीके से उसको ज़रूरत है ऐसी मिले। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत किसी और की और आप किसी और
डिसीज से रिलेटेड दवा उनको दिए जा रही हो। इन डोजेज दैट मीट देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, यानी डोजेस इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट की तरह उनको दिए जाए। फॉर एन एक्वेट टाइम पीरियड, यानी एक्वाइड टाइम पीरियड, यानी एक सही टाइम पीरियड के लिए उनको दवा दी जाए। एंड एट द लो कॉस्ट, वो भी कम कॉस्ट में, देम एंड देयर कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी को और उनको बिल्कुल ही लो कॉस्ट में ड्रग प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, ये होता है रेशनल यूज ऑफ ड्रग। मेडिटेशन बोल लो, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन या रेशनल यूज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजन क्या है कि इनरेशनल यूज ऑफ ड्रग, यानी रीजन क्या है जिसकी वजह से सही तरीके से ड्रग यूज नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, लैक ऑफ एक्वाटिक इंफॉर्मेशन, यानी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन ना होना। डिफेक्टिव एंड इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी जो इनसफिशिएंट ट्रेनिंग होना या डिफेक्टिव होना, और एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी बिल्कुल ही आपके पास ट्रेनिंग नहीं होना। ये भी क्या है कि ये भी इनरेशनल यूज ऑफ, मतलब इन रीजंस की वजह से इनरेशनल यूज ऑफ ड्रग हो रहा है। नॉट हैविंग डायग्नोस्टिक सर्विसेज, यानी कोई भी आपके पास डायग्नोस्टिक सर्विस नहीं है, जैसे यानी कोई भी आपके पास रिपोर्ट नहीं और ऐसी आपने दवा दे दी तो पता नहीं है ना कि किस कंडीशन के लिए आपने दवा दी है। सबस्टैंडर्ड ड्रग सप्लाई सिस्टम एंड बैड ड्रग रेगुलेशन, यानी जो बैड ड्रग रेगुलेशन है इसकी वजह से भी, यानी जो भी मतलब एक्सपायरी ड्रग हैं या जो सही नहीं है, जो कि यूज नहीं कर सकते, उन ड्रग को आप मतलब रेगुलेट कर रहे हो, यानी लोगों को दे रहे हो। ये भी एक क्या है, इनरेशनल यूज ऑफ ड्रग है। अब देखते हैं हम टू प्रमोट रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यानी सही तरीके से मेडिसिन को सही डोज में सही डिसीज के लिए यूज करने के लिए हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो देखिए, स्टेबलाइज ए मल्टी डिस्पेंसिंग नेशनल बॉडी टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज एंड मेडिसिन यूज, यानी ऑन मेडिसिन, यानी मल्टी डिस्पेंसिंग नेशनल बॉडीज जो है स्टेबलाइज करना। उससे क्या है कि कोऑर्डिनेट, मतलब जो भी पॉलिसीज होती हैं मेडिसिन यूज से रिलेटेड, वो सारे लोगों को पता चले। ठीक है, यूजिंग क्लिनिकल गाइडेंस, यानी क्लिनिकल गाइडेंस को यूज करना। डेवलपिंग एंड यूजिंग नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, यानी डेवलप करना, यूज करना नेशनल एसेंशियल जो मेडिकल लिस्ट है उनको। स्टेबलाइज ड्रग एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी इन डिस्ट्रिक्ट एंड हॉस्पिटल्स, यानी ड्रग और थेरेपेटिक कम्युनिटी को स्टेबलाइज करना डिस्ट्रिक्ट में और हॉस्पिटल्स में। यूजिंग इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन, यानी इंडिपेंडेंट जो इंफॉर्मेशन होती है मेडिसिन के ऊपर। प्रोवाइड पब्लिक एजुकेशन अबाउट मेडिसिन, यानी मेडिसिन की पूरी नॉलेज देना पब्लिक को। ठीक है, यानी पेशेंट को पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराना। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि रेशनल यूज ऑफ, मतलब इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं EBM, यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन रिफर्स टू एन interdisciplinary approach that uses science, engineering, biostatic and epidemiology techniques like meta-analysis, dismiss analysis, risk-benefit analysis and random control trial to deliver the right care and right time to the right patient। यानी क्या है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब ये है कि आप बिल्कुल बढ़िया बढ़िया जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे आप रिपोर्ट लो या डायग्नोस करो, उसके बाद आप जो ड्रग दे रहे हो उससे क्या है कि आप राइट केयर के लिए दे रहे हो, राइट टाइम पे दे रहे हो और राइट पेशेंट को दे रहे हो। ठीक है, इससे क्या है कि आपके पास एविडेंस है कि हाँ इनको ये डिसीज है, तो उससे क्या है कि आप इजीली उनको ये डिसीज से रिलेटेड ड्रग उनको दे सकते हो। देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, इट मीन्स यूज द बेस्ट अवेलेबल, यानी बढ़िया से बढ़िया यूज करना, यानी बढ़िया ड्रग यूज करना पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। रिसर्च फॉर ट्रीटमेंट में, यानी ट्रीटमेंट में रिसर्च करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, इंजीनियरिंग टेक्निक्स की और रिस्क बेनिफिट एनालिसिस की तरह एनालिसिस की भी हेल्प ले सकते हैं। तो सेम वही बात है कि आप अच्छी अच्छी टेक्निक्स को यूज करके डिसीज को अच्छी तरीके से डायग्नोस करके उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हो जिनके उनको उस टाइम पे जरूरत है और उस डिसीज के लिए जो भी ड्रग की जरूरत है इसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 स्टेप्स ऑफ EBM देखते हैं, यानी जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के 5 स्टेप देखिए। तो सबसे पहले टू आस्क क्लिनिकल क्वेश्चन, यानी
सबसे पहले क्या है कि क्लिनिकल क्वेश्चन पूछना, उसके बाद बेस्ट एविडेंस फाइंड करना, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ एविडेंस यानी मतलब जो एवोल्यूशन है मतलब एविडेंस है उसके ऊपर वैलिड है कि नहीं है, यूजफुल है कि नहीं है, हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये आपको एवोलेट करना है यानी पहचानना। एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस यानी उसके बाद एप्लीकेशन करना, उसके बाद असाइनमेंट बनाना, ठीक है, रिजल्ट मान लो, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स ऑफ ईवीएम है, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। 5 स्टेप्स ऑफ मॉडल ऑफ ईवीएम बताइए, तो आपको ये बतानी है। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंस देखते हैं। ईवीएम हेल्प्स द क्लिनिकल टू रिमेन अपडेट ऑन द स्टैंडर्डाइज एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स, यानी जो ईवीएम है ये हेल्प करता है क्लिनिक्स को जो अपडेट रहे, जो भी स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं, जो एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल हो रहे हैं उनको अपडेट रहे। ईवीएम टू प्रोवाइड बेटर पेशेंट केयर बेस्ड ऑन नियर रियल टाइम डाटा, यानी जो ईवीएम इससे क्या है कि हम अच्छी तरीका केयर दे सकते हैं, किसके बेसिस पे, रियल टाइम डाटा के बेसिस पे। ईवीएम इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड वैल्यू, यानी जो ईवीएम क्या है ये इम्प्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी यानी कुछ भी चीज छुपा के नहीं रखता है, अकाउंटेबिलिटी और वैल्यू। ईवीएम इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, यानी ईवीएम से क्या है क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव होता है, बिकॉज क्लिनिकल्स हैव एक्सेस टू प्रीवियसली अनटैप्ड डाटा एंड बेस्ट प्रैक्टिस एग्रीड अपॉन बाय पीयर्स, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं कि मतलब जो ईवीएम से हम जो बेटर पेशेंट केयर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें कोई भी जो है छुपाते नहीं है और बढ़िया क्वालिटी तरीके के केयर दिया जाता है पेशेंट, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए उसके बाद हमने फार्माकोथेरेपेटिक्स देखे, इनरेशनल यूज ऑफ स्कोप देखा, ऑब्जेक्टिव्स देखे, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन देखा, रीजन देखा और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, 5 स्टेप्स ऑफ ईवीएम इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट आते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।